सारे वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत है। जैसे जो गुण पेड़ की, वृक्ष की डाली और पत्ते में नहीं, वो उनके फल में होते हैं। जो गुण दूध में नहीं, उससे ज्यादा वो घी में होता है। ठीक उसी प्रकार जो गुण, जो प्रभाव वेद वेदांत में नहीं, वह गुण उस वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत में है। इसलिए सूत जी ने बहुत सुंदर कहा, श्लोक को समझिएगा, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। ये ही शब्द जो है ना संस्कृत में, ही माने निश्चित, माने इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे पेड़ का सार फल होता है, ठीक उसी प्रकार सभी वेद वेदांत का सार श्रीमद् भागवत है। हमारे संतों ने भागवत को पंचम वेद कहा। श्रीमद् भागवत जो है समस्त वेद पुराण उपनिषदों का पका हुआ फल कहा। तो ऐसा वेदों के सार स्वरूप श्रीमद् भागवत को, दूसरी लाइन में आ जाइए, तद रसामृत तृप्तस्य। तो श्रीमद् भागवत जो है एक रस है, और भागवत के रस को पीकर तृप्तस्य, यदि कोई तृप्त हो रहा है, मतलब श्रीमद् भागवत के रस को पीकर, माने भागवत की कथा सुनकर, श्रीमद् भागवत की कथा गाकर तृप्तस्य, यदि कोई तृप्त होता है, माने तृप्त हो रहा है, पूर्ण रूप से तो कोई तृप्त नहीं हो सकता, लेकिन वर्तमान क्रिया है कि श्रीमद् भागवत रस को कोई पी रहा है और भागवत रस को पीते हुए कोई तृप्त हो रहा है, तो भागवत रस पीने वाला व्यक्ति, दूसरी लाइन के अंत में क्या कहते हैं, न अन्यत्र स्यात् रति क्वचित। भागवत रस पीने वाले व्यक्ति की रति न अन्यत्र, उसकी रति अन्यत्र कहीं भी नहीं होगी। जो भागवत रस को पी रहा है वो कहीं भी फंसेगा नहीं, वो संसार में रहेगा, संसार के लोगों से व्यवहार करेगा, वो आदान प्रदान करेगा, लेकिन कहीं भी उनकी रति नहीं होगी यदि वो भागवत रस पी रहा है। बहुत सुंदर बात, बिल्कुल भागवत का सार कह दिया। ये भागवत का एंड है, ये अंतिम श्लोकों में से एक है। तो तद रसामृत तृप्तस्य, भागवत के रस से यदि कोई तृप्त हो जाए तो उस व्यक्ति की क्वचित, कभी भी इस दुनिया में कहीं भी रति न स्यात्, नहीं हो सकती है। अर्थात भागवत रस पीने वाला केवल भगवान से प्रीति करेगा, अन्यों से वह रति नहीं कर सकता है। तो ये है भागवत की महिमा। भक्तों, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि संसार की फिजूल रति से मुक्त करके भगवान में प्रीति प्रगटाने वाला यह सुंदर भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये भागवत हम सबको प्राप्त हुआ है, ये सबको नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत सबको नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण जिन पर कृपा करते हैं, वेदव्यास मुनि ने पद्म पुराण में क्या कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषः तदावै। बहुत बहुत भाग्य होता है तब जाकर ये मिलता है। और बहुत भाग्य का अर्थ क्या है, भगवान की स्पेशल कृपा। सो भगवान की जिस जीव पर स्पेशल कृपा होती है। अब एक बात ध्यान रखिए, एक बहुत सुंदर काव्य में मैं कहूँ, भगवान जिन पर प्रसन्न होते हैं उनको अपना दर्शन देते हैं। जिन पर भगवान खुश होते हैं उनको अपना दर्शन देते हैं, और भगवान जिन पर अति प्रसन्न होते हैं उनको भागवत प्रदान करते हैं, उनको भागवत में बिठा देते हैं। भक्तों, हमारी दुनिया में, हमारे देश में ना इलेक्शन होता है। जो अमेरिका में जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होता है वो वॉशिंगटन डीसी में जाकर बैठता है। भारत में जो इलेक्ट होता है वो दिल्ली में जाकर बैठता है। लेकिन अध्यात्म जगत में इलेक्शन नहीं होता, भगवान के द्वारा सिलेक्शन होता है।
तो अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो डीसी में, भारत में इलेक्ट हुआ तो दिल्ली में, लेकिन कृष्ण के द्वारा जब कोई सिलेक्ट होता है तब जाकर वो भागवत कथा में आकर बैठता है, वो भागवत में जाता है।